जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज बहुत ही बेहतरीन नाश्ता और खाना बनके तैयार हुआ है। एक तरह से हम ब्रंच कह सकते हैं, जिसमें कि हमने सब्जी, रायता और रसेदार सब्जी, पनीर की और चावल और रोटी सब तैयार कर रखा है। और आम की चटनी, पेड़ों में लगे हुए ताज़े ताज़े आम हैं और उसमें घर का ताज़ा पुदीना। आजकल हल्द्वानी में हम लोग हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ आपको। सब चीज़ ऑर्गेनिक खेतों में लगी हुई है, आसपास लगी हुई है। थोड़े थोड़े किचन गार्डन्स हम सबके पास हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें लगी हैं उसी से हम मज़ेदार चीज़ें बना रहे हैं घर में। तो आज क्या हुआ कि गर्मी बहुत है। कल रात हमने दूध उबाला था और 1 लीटर दूध था। सुबह के टाइम मैं गलती से फ्रिज में रखना भूल गई, और सुबह जब चाय के लिए और हमने अपने नाश्ते के लिए दूध, चाय वगैरह के लिए हम जब शुरू किया तो देखा तो दूध तो हमारा फट गया है। अब हमारी शानदार सी आम की चटनी जो अभी खाने में नहीं दिख रही है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। हमने लिए थे आम, 6-7 आम लिए, उसको हमने पीलर से पील कर लिया। अंदर से जो उसका बीच का गुठली और पिपरी वाला कच्ची गुठली होती है तो उसे पिपरी कहते हैं, उसको हटा लेना चाहिए, नहीं तो कड़वापन आ जाता है। और ताज़ी पुदीने की पत्ती यानी मिंट लीव्स ली, काफ़ी, एक मुट्ठी भर, एक पाव बराबर मिंट लीव्स, और 6-7-8 दाने हमारे पास आम के थे। कच्ची आम की केरियाँ जो होती हैं, गुठलियाँ हमने हटा ली, बारीक बारीक काटा, और उसके बाद हमने बनाई चटनी। और चटनी जब मतलब वो आम जो हमने थे वो धोए, काट के बारीक, और पुदीना डाला और पीस लिया उसे मिक्सी में। और ये अभी अभी पिस के ही आ रही है। और इसमें हमने अब मिक्स कर रही हूँ मैं मसाले। जो मसाले हैं 3-4 मतलब 2 से 3 बड़ी चम्मच, इतनी मात्रा में जब चटनी है तो बड़ी सर्विंग स्पून, 2 बड़ी सर्विंग स्पून चीनी डाल सकते हैं, या गुड़ डाल सकते हैं, या बूरा डाल सकते हैं चीनी का। तो यही चीज़ मतलब जो देसी शक्कर है वो डाल सकते हैं, आपके ऊपर है मीठा करने के लिए, नहीं तो ग्लूकोज भी डाल सकते हैं। तो चीनी और नमक, काला नमक हो तो क्या ही बात है, और जीरा पाउडर और थोड़ी सी हींग डालिए। और ये जो चटनी बनके तैयार है ना, ये बैटर आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एक बॉटल में, 2 से 3 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा। और जूठे हाथ ना लगे, पानी ना जाए, ये बिल्कुल डायरेक्ट पल्प है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं पड़ा है। थोड़ी सी आप अगर मिर्चा तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च या लाल मिर्च ज़रूर, पीसते समय हरी मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। चटनी एकदम चटाकेदार बनके तैयार है। सारे मसाले मैंने आपको बता ही दिए। हींग, भुना जीरा पाउडर 1-1 छोटी चम्मच, नमक स्वादानुसार, काला नमक डाल सकते हैं, अन्यथा सफ़ेद नमक, और चीनी 2 बड़ी सर्विंग स्पून। अब ये जो खट्टा मीठा स्वाद आता है ये इतना बढ़िया होता है। ये चटनी हमने अपने में डाल ली, और यही चटनी जो है ये आपकी क्या कहते हैं, जिस समय हम आम पन्ना खाते हैं ना, तो इंस्टेंट पल्प तैयार है आम पन्ने का। और आप इसे 2 बड़ी चम्मच गिलास में डालेंगे, थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, आपका मज़ेदार आम का पन्ना बाज़ार से आए, धूप से आए, ड्यूटी से आए, दिन में आप ले सकते हैं। तो हमने ताज़ी चटनी अभी अभी बनाई है, और देखिए कितना मज़ा है ना। ये सब अर्बन इलाका है, ताज़ा फल फूल सब्ज़ी कुछ तो आसपास ही सबने उगा रखा है, और मिल बांटकर हम सब लोग खाते हैं। शहरों में इसी चीज़ को हम मिस करते हैं। ताज़ी शुद्ध हवा है, आसपास इतनी हरियाली है, खुले खुले पेड़ है, हर जगह बाहर ही बाहर है। तो ये बड़ा आनंदित कर रहा है मन को और आह्लादित कर रहा है। जिम कॉर्बेट का पार्क सामने है, तरह तरह के पशु पक्षी, तितलियाँ, सुबह से इतना नेचर रहता है कि देखने में मतलब मन उसी में रम जाता है। तो पहले तो आई चटनी की बात हमने कर दी, अब हमने शुरू किया था पनीर वाली बात से। तो दूध जो मैं फ्रिज में कल रखना भूल गई, तो सुबह जैसे ही हमने चाय के लिए बनाना शुरू किया और दूध देने के लिए बच्चों को, तो दूध फट गया था। तो जब दूध फटने लगा तो उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको पूरा उबाल लीजिए। ताज़ा दूध है, कोई ख़राब नहीं, उसको पूरा उबाला। दूध का जो पानी था वो अलग हो गया, और ऊपर का जो स्ट्रेन करके मैंने छन्नी से ये जो पनीर है वो निकाल लिया। बहुत ज़्यादा कोई हमने मेहनत नहीं करी। यहाँ घर में मिक्सी है ख़राब, नहीं तो क्या करें आप, हम तो प्याज लहसुन अभी खाना नहीं है, तो मैंने सिर्फ टमाटर लिए, 1 बड़ी सर्विंग स्पून ली सरसों के तेल की, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें तड़का डालिए, 1 छोटी चम्मच जीरा का और 1 चुटकी हींग का। बस सिंपल सब्जी बता रही हूँ मैं किस तरह से इस तरह की बनाएं।
और हमने वो पानी से छन्नी से निथार लिया था क्या, पनीर जो घर का था। बस फिर इधर फटाफट हमने तड़का लगाया, दो तेज पत्ता डालिए, 2-4 काली मिर्च, 2-4 लौंग कूट के डालिए, 1 बड़ी काली इलायची डालिए। बस मसाला हो गया तैयार। टमाटर बारीक बारीक काट के डालिए, उसमें डालिए 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, और अगर मिर्च खाते हो तो 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च डाल सकते हैं। कलर के लिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। दोनों में से आपके ऊपर है कि आप क्या डालते हैं। और बस इतनी सी चीज़ करी। नमक स्वाद का डाल ही लिया था हमने, उसको खूब अच्छे से मैंने टमाटर को गलने दिया। बाद में डाल दिया सीधे से पनीर। टमाटर जैसे ही गल गए हमने डाला पनीर, और ऊपर से डाली ये जो हरा हरा देख रहे हैं ये है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी भी तड़के के समय मैंने डाल दी, और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो रही है। घर के पनीर की जो दूध था थैली वाला, लेकिन वो फट गया मेरी गलती से कि मैं उसे फ्रिज में न रख पाई। ये है खीरे का रायता। सिंपल खीरे को कद्दूकस किया, दही डाला, नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला, हल्दी डाल सकते हैं, अभी इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये स्वादिष्ट हमारा रायता तैयार है। भिंडी आलू की सब्ज़ी, हरी मिर्च और ये आम की चटनी, और ये सूखी रोटियाँ। सॉरी, ये घी लगी, देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी है, घर में बना है, गाय का दूध आता है उससे बना हुआ ये आज का नाश्ता है। और ब्रंच समझिए, और चावल अलग बने। तो इसको हम अभी खाने ही जा रहे हैं। तो अब आप इसको भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। खाने खिलाने का सिलसिला कम ना हो, थमे ना। बनाने खाने के लिए बड़ी आसान चीज़ें हैं। वर्किंग वुमेन, हॉस्टल के जो पीजी हॉस्टल के बच्चे हैं, देखिए कितनी आसान चीज़ है। और आपका ये टाइम हो रहा है मेरा 10:10 और हम इतनी चीज़ें रेडी कर चुके हैं। तो आपका टिफ़िन भी तैयार है, खाना भी तैयार है, लंच भी तैयार है, नाश्ता भी तैयार है ना। गर्मी में ज़्यादा देर किचन में क्यों खड़े होना जब हम काम जल्दी कर सकते हैं, और इतनी चीज़ें झटपट हैं तैयार। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी रेसिपीज़। बीच में काफ़ी गैप हो गया है 2 तारीख से, क्योंकि आपको मैंने बताया कारण क्या था। अब धीरे धीरे हम लोग भी उस वातावरण से अपने आप को प्रैक्टिकली अब बाहर निकाल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय लगता ही है अपने आप को शौक के वातावरण से बाहर निकालने में। कारण आपको पता ही था कि अभी सासू माता का निधन हुआ है हाल फिलहाल में 4 तारीख को इसी महीने। तो बस हम सब उसी में ही व्यस्त थे। काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी, आईसीयू में भी वो रही। तो बस अब माहौल थोड़ा सा गमगीन था। अब धीमे धीमे वास्तविक जीवन को तो जीना ही है, जब तक जीवन है तब तक जीना है, और हर चीज़ को एड्रेस करना है। तो इसी शिक्षा के साथ मैं भी जी रही हूँ, और आगे के कार्यों को आगे प्रगति दे रही हूँ। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। ये सिलसिला थमे ना। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बनाएं और खाएं। धन्यवाद।